आप सबकी और तमाम हाजरीन की हाजिरी कबूल फरमाए। ये समझ लें कि शहादत दी गई है। शहादत इमाम साहब की तरफ से शहादत दी गई कि जी आपने बयान करने आने। मैंने कहा नौकर अपनी नौकरी पे आएगा। नौकर अपनी प्यारे मुस्तफ़ा के नौकर अपनी नौकरी करते हैं ना। हर बंदा अपनी अपनी नौकरी करता है। तो सिर्फ का फजल है कि अल्लाह ने हमें दीन का नौकर बनाया है। किसका नौकर बनाया? दीन इस्लाम का हमें नौकर बनाया। तो मैं कहा इंशाल्लाह नौकर की और नखरा की हम इंशाल्लाह अपनी नौकरी के लिए ज़रूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो खालिक की कायनात अपने प्यारे हबीब के सदके हमें दीन का सच्चा खादिम बना दे और बिल इखलास अल्लाह हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मस्जिद में एक शमा रोशन है, उस शमा के साए में हमें दीन इस्लाम को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब मिशकात शरीफ खत्म हुई है, तो खत्म मिशकात तो ये कह लीजिए कि ये अल्लाह का खास फजल है कि इमाम साहब को बयान करने की सआदत और आपको सुनने की सआदत मिली। तो खालिक के कायनात मजीद जैसे आपने ऐलान सुना कि शरा मानिला आसार, चूंकि किताब का नाम ले लिया गया तो एक बात मैं इस किताब के बारे में कह देता हूं। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हमल में थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा का इंतकाल हो गया। मसले शरइया दरियाफ्त हुआ कि क्या किया जाए। वालदा हमल से थी और रुखसत हो गई। आपके मामू और आपके खानदान वाले चूंकि शाफई हैं, क्या है? शाफई मसलक से, तो शाफई मसलक में यह था कि तदफीन कर दी जाए। क्या कर दी जाए? तदफीन कर दी जाए। फिका हनफी में पूछा गया तो कहा नहीं, बच्चे को निकाला जाएगा, बच्चे की विलादत करवाई जाएगी, फिर तदफीन की जाए। तो जब आप बड़े हुए तो आपको तालीम और इस प्यारे निजाम में सआदत बड़ी नसीब हुई। तो आपसे पूछा गया कि आप किस तरफ बढ़ेंगे, कि आपके असलाफ इस जानिब हैं। तो आपने कहा कि जो मेरी वालदा समेत मुझे भी जिंदा दरगोर की जानिब बढ़े, मैं उस मसलक को नहीं बल्कि उस मसलक के फरोग के लिए काम करूंगा जो मेरी जिंदगी के लिए काम कर रहा है। अभी जो मुझे ही खबर में ही कहा कि दफन कर दो, तो उस मसलक के लिए मैं क्या काम करना है। तो जिस मसलक ने इस तफक्को के साथ मेरा फैसला किया, मैं उसी मसलक फिक़ह हनफी के लिए ही काम करूंगा। तो आपने फिर फिक़ह हनफी में वो कमाल किया कि आपने फिक़ह हनफी के दलाइल में, जैसे आपने सुना ना अभी के अगर हाथ उठाए तो क्यों उठाए कानों तक, तो ये सारी नमाज के, रोजों को, दीगर चीजों के जो बुनियादी चीजें, इसकी वजूहात क्या क्या है, क्यों उठाए जाते हैं, क्यों हाथ नाफ के नीचे बांधे जाते हैं। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सारी अहादीस को जमा फरमाया। तो खालिक के कायनात आप सबको शौक के साथ तहावी शरीफ, गोया यूं कह लें कि फिक़ह हनफी को सुनने की और समझने की अल्लाह सादत अता फरमाए। आपको पता चलेगा कि फिक़ह हनफी कितना मजबूत अंदाज में है और इसके दलाइल कितने मजबूत हैं। शरह मानिल आसार आपने अगर इंशाल्लाह इमाम साहब के पास बैठ के समझते रहे और इसमें गैर हाजिरी ना की हो, गैर हाजिरी, एक गैर हाजिरी 40 दिन के बराबर होती है। कितने दिन के बराबर? 40 दिन के बराबर। तो इसलिए गैर हाजिरी नहीं करनी, शरह मानिल आसार आपने समझनी है।
तो बड़ी खुशी की बात है कि शरह मानिल आसार फिक़ह हनफी की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खतीब व इमाम मस्जिद हाजा को इस पर भी अपनी इल्मी काविशें अवाम तक पहुंचाने की और इन तमाम साथियों को सुनने के बाद समझने अमल करते हुए दूसरों को पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बयान का सिलसिला चूंकि मौजू तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये जो मिशकात शरीफ है यही मेरा ख्याल है मौजू। मिशकात शरीफ है प्यारे मुस्तफ़ा के फरमान, प्यारे मुस्तफ़ा के फरमान। तो इंशाअल्लाह इसी पर हम चंद बातें कुरान और सुन्नत से करते हैं। आप तमाम अहबाब जिन्होंने इत्तिकाफ की नीयत की हो तो अच्छी बात है, ना की हो तो कर लेंगे। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे, बैठे हुए तो हैं ही हैं, तो मुफ्त में एक सवाब और भी मिल जाए। नवई तो सुन्नतन, तो मुफ्त में अगर कोई चीज आ रही हो तो आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया'i उम्मतिहि व उलमा'i उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वफ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व तआक़ब असनानी व कर्रल जदीदानी वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्ना तहियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। जो अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, याद रखिए कि आपकी तवज्जो जितनी ज्यादा अपने नबी की तरफ होगी, करम नवाजी भी उतनी ज्यादा होगी। आइए सादत हासिल करते हैं, बाबा से बुलंद नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीन। ये जो मैंने आपसे बात की कि दुरूद व सलाम पढ़ते हुए तवज्जो जितनी ज्यादा है, निगाह मुस्तफ़ा से करम नवाजी भी उतनी ही ज्यादा है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई आपको ऐसी सुना दी गई है, नहीं। हमारे ज़माने के मशहूर व मारूफ आलिम दीन दुनिया से पर्दा कर गए। खालिक कायनात उन्हें गरीक रहमत फरमाए। बहुत बड़े आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंद सिलसिले से दुनिया से पर्दा कर गए। उनके गालिबन 5 बेटे हैं, 5 आलिम दीन हैं। तो सोचिए अल्लाह की करम नवाजी उन पर कितनी है कि जितने बेटे हैं सारे ही आलिम दीन हैं, कारी कुरान है। ये कितनी बड़ी अल्लाह ने उन पर करम नवाजी की है। आपने अपनी किताब में इस बात को लिखा, एक शख्स का मामला जिस तरह अभी पाकिस्तान के हालात यकायक बदले, कई करोड़पति जो है वो रोडों पर आ गए। हालात पाकिस्तान के अब भी सही नहीं है, जो मुआशी लिहाज से हैं।
खालिक कायनात इस्लाम से और वतन अजीज से मुखलिस हुक्मरान अता फरमा दे। मुल्क तो बड़ा नेमतों से भरा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने बड़ी नेमतों भरा मुल्क अता किया है। इसके जमीन में इतने खजाने अल्लाह ने रखे हैं कि जिसकी इंतहा आप देखें कि अभी भी पाकिस्तान की जमीन से सोना भी निकल रहा है। बस हुक्मरान अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सरकार का सदका अल्लाह इस्लाम से और वतन अजीज से मुखलिस हुक्मरान अता कर दे। अभी भी जो हमारी सरजमीन से सोना जा रहा है ना, साफ होता है, मिट्टी अलग होती है, वो ट्रकों में ट्रक भरे जाते हैं, लेकिन उसका ऑडिट कहीं नहीं है, वो जाता कहाँ है। हो सकता है आप बोलें ये सियासी बात कर दी, क्योंकि कई मेरे मुसलमान भाई हैं ना, वो फौरन जलाल में भी आ जाते हैं, कई बेचारे परेशान भी होते हैं, ये मौलवी साहब सियासी बात कर रहे हैं। मस्जिद में तो सियासी बात होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा मिंबर रसूल पर सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा ने सियासी निज़ाम बनाया, उसके बाद प्यारे मुस्तफ़ा की सोहबत से सबसे ज्यादा सियासी निज़ाम सिद्दीक़ अकबर ने नाफिज किया, उसके बाद उमर फारूक ने नाफिज किया, उसके बाद उस्मान गनी ने नाफिज किया, अली गुल मुर्तदा शेर खुदा ने नाफिज किया। तो ऐसा नहीं है 11वीं की हम खीर तो सारे खाते हैं नहीं, हम नाराज हो गए भाई। 11वीं शरीफ की हम खीर खाते हैं या नहीं जी? खाते हैं। मिठाई बिरयानी मैं भी खाता हूं, हम सारे खाते हैं। लेकिन जब 11वीं वाले पीर की सीरत पर अमल करने की बात आ जाए, क्या बात आ जाए? 11वीं वाले पीर की सीरत पर अमल करने की बात आ जाए, पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जुम्मा पढ़ाने आ रहे हैं। आइजा ने अर्ज की, या हजरत आज हमारे इलाके का गवर्नर जो है ना वो जालिम लगा दिया गया है। हमारे इलाके का गवर्नर जालिम गवर्नर लगा दिया गया है, बड़ा जालिम है। आपने कहा अच्छा जाके जिम्मेदार को कह दो कि अब्दुल कादिर कहता है जुम्मा पढ़ाने से पहले जुम्मा पढ़ाने से इस गवर्नर को तब्दील कर दो, वरना अब्दुल कादिर जुम्मे के बाद खुद गवर्नर तब्दील कर देगा। फिर सियासत में मदाखलत हुई या नहीं हुई? भाई जोर से तो बोलो। फिर 11वीं वाले पीर ने सियासत सिखाई या नहीं? सिखाई या नहीं? तो तुसी सिर्फ मिठाई ही खाई, आपने सियासत ही करके दिखाई। जब जालिम आ जाए तो उसके सामने कलमा हक कहना, जालिम के सामने कलमा हक कहना, ये गौसे आजम की सुन्नत है। और अगर गौसे आजम ने ये कलमा कहा तो क्यों कहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिशकात शरीफ आपने मुकम्मल सुन ली, हदीस पाक में ये फरमान मौजूद है कि जालिम के सामने कलमा हक कहना अकबर जहाद है। जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना अकबर जहाद है। कौन सा जहाद है? हाँ, अकबर जहाद। तो खालिक कायनात हमें 11वीं शरीफ का खत्म देने के साथ साथ 11वीं वाले पीर की सीरत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सियासत में हक वालों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। तो मुफ्ती अमीन साहब ने ये बात बाकायदा इसको लिखा कि वो भी बड़ा अमीर तरीन, लेकिन उसका मामला यह खत्म। अब मामला ऐसा हुआ निहायत मुख्तसर ये कि उसको पकड़ के कमरे अदालत में खड़ा कर दिया गया। का मामला क्या है? कहा इतना पैसा इसने देना है, रुपया नहीं देता। काजी ने पूछा भाई क्या मामला, पैसा क्यों नहीं वापस करते? कहा था तो मैं बिजनेसमैन, लेकिन मामला ऐसा हुआ कि सारा बिजनेस उलट पुलट हो गया और खसारे का सारा मामला अब है नहीं तो दूं कहां से। तो कहा कि अच्छा ऐसा करो कि जो कर्ज लेने वाला है इससे पूछ लेते। कहा मुझे अगर मोहलत मिल जाए,
भाई मोहलत चाहिए कि अगर ये तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर तुम्हें मोहलत दे देता है तो हम भी मोहलत दे देते हैं। काजी ने कहा हम भी मोहलत दे, हमें क्या मसला है? कहा कि हमें क्या मालूम कि तुम्हें मोहलत दी जाए और तुम फरार हो जाओ, मोहलत दी जाए तो फरार हो जाओ। जैसे पाकिस्तानी सियासतदान जैसे ही खतरे की घंटी बजती है हेलीकॉप्टर में दुबई उतर जाते हैं। तो कहा कि क्या मालूम कि तुम भी फरार हो जाओ, गारंटी क्या है, जामिन कौन है, तुम्हारा गारंटर कौन है? कहने लगा कि मेरे जामिन मोहम्मद मुस्तफा है। अब जब उसने इस प्यारे अंदाज में नाम लिया तो जिसने पैसे लेने थे वो भी शशदर रह गया, भाई ये क्या बात कर दी, वो भी चुप। काजी ने सुना, काजी भी चुप। अब देखा कि जिसने पैसे लेना है वही खामोश हो गया। हाँ ठीक है भाई, हम बिल्कुल मोहलत देते हैं। अब जब ये शख्स वापस घर लौटा तो देखा कि चेहरे पर असरात, ये परेशानी है। समझदार ज़ौजा हो तो देख के समझ जाती है क्या हुआ। का आज मामला कमरा अदालत तक पहुंच गया और बड़ी मुश्किल से मोहलत मिली है, जमानत दे के आया हूं। कहा जमानत किसने दी है? कहा कि मैं जामिन प्यारे मुस्तफा को बना के आया हूं। बीवी कहने लगी बहुत अच्छा, जिसके जामिन प्यारे मुस्तफा हो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसको परेशान। जामिन प्यारे मुस्तफा। अब दोनों मियां बीवी दुरूद पाक की कसरत कर रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान का मामूल ना हो, इंसान का जी, अगर आपकी तवज्जो होगी तो फिर आपको बात समझ आएगी। दुरूद पाक या किसी भी औराद व वज़ाइफ का अगर आपका मामूल ना हो तो पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आदत जो नहीं है। जैसे हम इशा की नमाज के बाद ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ सकते, हालांकि कई अल्लाह के नेक बंदे मुहद्दिसीन ऐसे ऐसे हुए कि रोजाना 100 नवाफिल पढ़ा करते थे। 100 नवाफिल, हमसे तो 5 नमाजें पढ़ी हो, बड़ी बात हो गई। तो अब ये दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते मियां भी सो गए। अब जब सोया तो आंख लगी क्या, बस वो किस्मत की आंख खुल गई, ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब हो गई। बहुत परेशान था, सरकार को, अपने नबी को, प्यारे मुस्तफ़ा को मियां बीवी याद करते हुए सो गए। अब ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा हो रही है। ख्वाब में क्या हो रही है, जोर से बोल दो, ज़ियारत मुस्तफ़ा। अब ज़ियारत मुस्तफ़ा से मुशर्रफ हुआ। प्यारे मुस्तफ़ा ने पूछा है मेरे उम्मती क्या मामला है। अब जरा सोचें, जब सरकार पूछे, कौन पूछे, इधर माँ या बाप पूछ लेना कि औलाद दुखियारी हो, अगर बाप या माँ मोहब्बत से पूछ ले तो औलाद से बोला नहीं जाता, आंसू बोल रहे होते हैं। कौन बोल रहे होते हैं? अब सरकार पूछे उम्मती से कैसे अल्फाज अदा होंगे। प्यारे मुस्तफा जानते हैं उम्मती का हाल क्या है। और अगर यूं कहा जाए बकौले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के प्यारे फरमान के मुताबिक जो अकीदा अहले सुन्नत है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उम्मती तड़प के अपने नबी को याद करे और खबर मदीने ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। एक मर्तबा ईमान वाला अपने नबी से ताल्लुक मजबूत कर ले, फिर देखे अनवार तजल्लियात का नुज़ूल कैसा हो। अब जब ये
खुशनसीबी हो गई। तो सरकार ने फरमाया जाओ सुबह फला वजीर के पास चले जाना और जाके मेरा पैगाम दे देना, तुम्हारी परेशानी दूर कर दी जाएगी, तुम्हारी परेशानी दूर कर दी जाएगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, चला तो जाऊंगा, अगर कोई निशानी अता हो जाए, कोई निशानी अता हो जाए, ताकि जाके वजीर को मैं जाके कहूं कि पैगाम बारगाह मुस्तफा से आया है, वो पहचान ले कि वाकई पैगाम बारगाह मुस्तफा से आया है। या रसूल अल्लाह, वो मानेगा कैसे? कोई निशानी भी अता कर दे। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया उसे जाके बता देना जो वो रोजाना हर रात को हर 1000 मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था। गुज़िश्ता रात उस वजीर को शक हुआ कि उसका 1000 दुरूद पाक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जाके उसे बता देना उसका वजीफा पूरा हो गया था। जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जाके उसे बता देना। अब जब सुबह हुई तो बड़ी ज़ाहिर है अब तबीयत कैसी हशाश बशाश हुई होगी। जाके दरवाजा वजीर का खटखटाया, दरवाजा जब खटखटाया अंदर से वजीर जो था, कौन है, कौन आया है? कहा आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। किसने भेजा? दरवाजा खोला, किसने भेजा? कहा बारगाह मुस्तफा से पैगाम आया है। क्या? बारगाह मुस्तफा से पैगाम आया है। क्या पैगाम आया? कहा कि मैं मकरूज हूं, सरकार ने फरमाया है मेरी कर्ज कुशाई कर दो, इतने इतने दीनार मेरा कर्ज है वो उतार दो, और ये मामला कर्ज कुशाई का करना है। और बारगाह मुस्तफा से निशानी ये मिली है, तुम रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो, सरकार ने फरमाया है जाके बता देना इस वजीर को कि इससे गुज़िश्ता रात शक हुआ था। क्या बोले? पूरी बात। गुज़िश्ता रात। क्या गुज़िश्ता रात किसे कहते हैं? जो रात गुजरी हो। क्या गुजरी हुई रात को जो इसने दुरूद पाक पढ़ा, तो जाके बता देना तुम्हें शक हुआ था, तुम्हें शक हुआ था कि तुम्हारा वजीफा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें रात को शक हुआ था, प्यारे मुस्तफा ने पैगाम दिया है तुम्हारा वजीफा पूरा हो गया था। अब जो वजीर ने ये बात सुनी, फौरन हाथ पकड़ा, ले जाके सबसे आला मनसब पर बिठा दिया। कहा कि उसकी पेशानी पे बोसा दिया, कहा कि ये जो तुमने पैगाम सुनाया है, इतना खुश हुआ कि जितना कर्जा था ना उतनी रकम फौरन उठा के पेश की। कहा ये जो तुमने बात सुनाई है बिल्कुल सच्ची है, जरा दोबारा सुना दो। ये जो पैगाम मुस्तफा की बात, तुमने इतनी प्यारी बात सुनाई है, जरा दोबारा सुना दो। अब जब दोबारा सुनाई, फिर और उतनी ही रकम और दी। कहा ये तो तुम्हें जो पहली रकम दी तुम्हारी सच्ची बात और सच्चा पैगाम लाने की खुशी में दी, अब जो रकम दे रहा हूं कर्जा उतारने के लिए, और तीसरी मर्तबा जो रकम दे रहा हूं ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। अब बताइए, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद जो करे उम्मती हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, लेकिन तलब के याद करना अपने नबी को। तो बारगाह मुस्तफा से ऐसी इमदाद होती है, और ये इमदाद का सिलसिला जारी है। लेकिन शर्त यही है, ये जो मिशकात शरीफ पढ़ी गई है, सुनाई गई है, जिस प्यारे अंदाज से सुनाई गई है, इसी प्यारे अंदाज से अल्लाह इस पर अमल करना भी अता फरमा दे। फिर देखें अनवार और तजल्लियात के नुज़ूल कैसे होते हैं। और ये बात
अहम तरीन इसमें एक नुक्ता, आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं कि शक बंदे को कहां होता है, दिमाग में या दिल में? ये चुप हो गया, आधे डर रहे, हो सकता दिमाग में। भाई जिसके दिमाग में शक होता है वो दिमाग में समझ ले, जिसके दिल में होता है वो दिल में समझ ले। मकसद दो ही जगह शक की हुई, यही फाइनल तो कर लें, शक की दो ही जगह हो गई ना, यही भाई दिमाग या फिर दिल। और प्यारे मुस्तफा फरमा रहे हैं उसको जाके बता देना उससे शक हुआ था, उसे शक हुआ था कि उसका वजीफा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो शक होना या तो दिमाग की कैफियत है या दिल की कैफियत है। तो सोचिए प्यारे मुस्तफा अपनी उम्मत के दुरूद पाक पढ़ने वाले के दिल से भी वाकिफ हैं और दिमाग से भी वाकिफ हैं। बस हमारे एक बुजुर्ग, उनसे पूछा कि आपके कपड़े सफेद हैं, ये इतने सफेद रहते हैं, आप जितने दिन भी पहने रहते हैं फिर भी सफेद रहते हैं। तो कहने लगे तुम दुरूद पाक पढ़ते हो? जी कहा दुरूद पाक पढ़ता हूं। तो कहा कि बात यह है कि तुम दुरूद पाक जबान से पढ़ते हो, मैं दिल से पढ़ता हूं। तो दिल की जो तवज्जो ही है अगर अपने नबी की तरफ कामिल हो जाए, जैसे दुनिया का एक रूल है ना कि इंसान जब कोई चीज खरीद के लाता है, जब कोई चीज खाने पीने की लाता है तो घर पे दस्तरखान पे कैसी तवज्जो से बैठता है। क्यों? कि उसको फिक्र होती है मैं इतना खर्चा करके आया हूं, तो अब ये सिलसिला खाने का, इसमें भी तवज्जो। तो ये इंसान की नेचर है, जहां वो पैसा खर्च करता है उसकी तवज्जो भी वहां पे ज्यादा होती है। तो तवज्जो ज्यादा कहां? कि जहां पर कुछ खर्च किया जाए, जहां पे कुछ खर्च किया जाए वहां तवज्जो ज्यादा होती है। हम अपनी तवज्जो अपने नबी की मोहब्बत में खर्च करेंगे तो बारगाह मुस्तफा से करम नवाजी के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तवज्जो खर्च करें अपने नबी की तरफ, अपनी तवज्जो खर्च कहां करें? अपने नबी की तरफ। दुरूद सलाम पढ़े तो इतने इन्हिमाक से पढ़े, गोया ऐसे पढ़ें कि सुनहरी जालियां आपके सामने हैं और सब्ज गुंबद आपके सामने, आप दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। फिर अनवार तो जल्दियात देखिएगा इंशाअल्लाह। तो खालिक कायनात मुझे आप सबको कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की अल्लाह अपने नबी पर हमें बार बार तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मख्तलफ अलमलवानी व ताक़ब अलअसरानी व कर्रल जदीदानी वस्तक़ल अलफरक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहली बैतिही मिन्ना तहियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। हम्दो सलात के बाद शुक्रगुजार इमाम साहब का कि जिन्होंने मुझे ये महफिल में आने की जो है वो दावत दी, और अल्लाह और उसके रसूल और उसके प्यारे बंदों का जिक्र खैर हो रहा है, सुनने और सुनाने की सादत अता फरमा। ये बड़ी सादत है, छोटी बात नहीं है। अब सोचे ना कि जिस महफिल को प्यारे मुस्तफ़ा मुनअकिद करें उसमें मैं और आप बैठ जाएं, तो ये बहुत बड़ी सादत है। लेकिन जिसे समझ आ जाए तो खालिक कायनात हमें बार बार अपने प्यारे नबी के जिक्र से मुत्तसिल महाफिल में बैठने की और इससे इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिशकात शरीफ का ये अल्हम्दुलिल्लाह दर्स मुकम्मल हुआ। प्यारे मुस्तफा की मुबारक फरमान, इसकी शान अल्लाह ने अपने कलाम में इस प्यारे अंदाज से बयान फरमाई। खालिक कायनात ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने नबी के फरमान और आपकी प्यारी बात की शान को बयान किया। ये याद रखें, वही दो किस्म की है। वही कितनी है जी? एक मतलू और गैर मतलू। मतलू वो है जो कुरान है, जिसकी तिलावत की जाती है। गैर मतलू जिसकी तिलावत नहीं की जाती, वो प्यारे मुस्तफा के फरमान है। तो आपने सुनी वही ही है। मिशकात शरीफ की सूरत में सुनी वही ही है, बस फर्क ये है
वही मतलू और गैर मतलू का, कि वही मतलू कुरान है और गैर मतलू वही प्यारे मुस्तफा के प्यारे फरमान है। और साढ़े नबी दी जबान साढ़े वास्ते कुरान, साढ़े नबी दी जबान साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगता ही नहीं। जब ये बात, ये हदीस आपने सुनी ना पूरा मिशकात शरीफ, अब इसकी बरकत कब नसीब होती? जैसे मैंने कहा तवज्जो और इन्हिमाक और पाबंदी। जब पाबंदी रहेगी ना, आप भी जानते हैं कोई दुनिया का तालिब इल्म भी होना अगर पाबंदी से आए तो उसका रिजल्ट और गैर हाजिर होने वाले का रिजल्ट कभी भी बराबर नहीं होता। तो मिशकात शरीफ जिसने पाबंदी से जो सुनता रहा, हाँ शरई उज़र जिसका आया उसको तो शरीयत ने भी माफ रखा है ना। शरई उज़र की वजह से किसी ने अगर दर्स से जो है वो छुट्टी की तो वो तो उसको वैसी माफ, लेकिन जिसने पाबंदी से शिरकत की तो सोचिए कि वो सुनता क्या रहा। गौर करें तो वो हर हदीस में, हर रिवायत में एक ही बात सुन रहा है कि फला सहाबी अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने प्यारे मुस्तफा को फरमाते हुए सुना, समिअतु रसूल अल्लाह, यानी प्यारे मुस्तफा के लबे मुबारक हिल रहे हैं। अगर यूं बात की जाए, समझा जाए, गौर किया जाए कि समिअतु रसूल अल्लाह, कि मैंने प्यारे मुस्तफा को फरमाते हुए सुना, प्यारे मुस्तफा के लबे मुबारक हिल रहे थे और मैं इस फरमान को सुन रहा था। वो सहाबी कितने प्यारे अंदाज में उस कैफियत को बयान कर रहा है जो लबे मुस्तफा से अल्फाज अदा हो रहे हैं और उस अंदाज को अपने अल्फाजों में हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने ये मुख्तलिफ अहादीस, कहीं समिअतु, कहीं समिआ, कहीं जलसना, तो मुख्तलिफ आपने मुख्तलिफ रावियों के अंदाज से प्यारे मुस्तफा के मुबारक फरमान सुने। कहीं साहबी का भी आया, कहीं ताबई का भी आया। तो ये जो भी रिवायतें हैं प्यारे मुस्तफा तक पहुंची, सहाबी से, ताबई से, इत्तिसाले रिवायत के मुताबिक, तो सारी अपनी अपनी शान रखते हैं। तो खालिके कायनात हमें अपने प्यारे नबी के प्यारे फरमान से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसकी शान कुरान इस प्यारे अंदाज में बयान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, मेरा नबी वही बोलता है जो मैं रब वही करता हूं। मेरा नबी अपनी तरफ से, हाँ एक लफ्ज और भी याद रखना, वमा यंतिकु अनिल हवा। हवा का माना होता है अपनी ख्वाहिश। हवा का माना क्या होता है? ख्वाहिश। मेरा नबी अपनी ख्वाहिश नहीं फरमाया, ये जो मेरा नबी बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं बोलता, जो भी बोलता है ये वही ये खुदा होता है। क्या होता है? वही ये खुदा। तो प्यारे मुस्तफा के फरमान जो आपने सुने हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने वही सुनी है। एक वही मतलू है जो कुरान है, एक वही गैर मतलू है जो प्यारे मुस्तफा के प्यारे फरमान है। तो आपको अल्लाह ने सादत दी कि आपको अल्लाह ने वही गैर मतलू सुनने की भी तौफीक अता फरमाई। तो खालिके कायनात का ये एहसान हुआ आप पर भी और हमारे किबला इमाम साहब पे भी कि जिनको मिशकात शरीफ मुकम्मल सुनाने की अल्लाह ने सादत अता फरमाई। और फिर अहादीस का जो मकाम है उसकी तो बात ही बड़ी शान है। अभी मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी है, बस आपके लिए प्यारे मुस्तफा के फरमानों के लिए जो एक मोहब्बत वाला ताल्लुक है उसको इस्तवार करने के लिए चंद अहादीस बहुत ही
मशहूर हदीस पाक है, हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन से सहाबी? खुजैमा। प्यारे मुस्तफा ने यहूदी से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? घोड़ा। घोड़ा खरीदा तो यहूदी प्यारे मुस्तफा से उलझने लगा कि नहीं नहीं ये बात नहीं थी, ये बात थी। तो वहां से खुजैमा आए, देख रहे हैं कि प्यारे मुस्तफा से यहूदी उलझ रहा है। तो यहूदी ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं और मैं सही कह रहा हूं। खुजैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोले, ए यहूदी, तू झूठा है, मेरा नबी सच्चा है। ए यहूदी, तू झूठा है, मेरा नबी सच्चा है। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ए खुजैमा, तुम तो थे ही नहीं, तुम तो जब खरीदो फरोख्त का मामला हुआ तुम तो थे नहीं, तुम्हें कैसे पता कौन सच्चा है कौन झूठा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह है, हमने कह दिया अल्लाह है। आपने फरमा दिया फरिश्ते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कह दिया फरिश्ते हैं। आपने फरमा दिया जन्नत है, या रसूल अल्लाह, हमने कह दिया जन्नत है। आपने फरमाया जहन्नम है, हमने कह दिया या रसूल अल्लाह जहन्नम है। आपने कहा तौरात अल्लाह की किताब है, हमने कह दिया या रसूल अल्लाह कि तौरात अल्लाह की किताब है। अल मुख्तसर, आपके फरमान पर, आसमानी किताबों पर भी ईमान लाए और तमाम अहकामात जो आपने बयान किए सब पर ईमान लाए, आपके फरमान पर ईमान लाए। या रसूल अल्लाह, ये सारी बड़ी बड़ी शान वाली बातें और खुद रब्बे जुल जलाल के बारे में भी आपने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हम ईमान लाए। तो या रसूल अल्लाह, सारी बातों में आप सच्चे हैं, इस बात में आप कैसे झूठे हो सकते हैं? आप सच्चे हैं, ये यहूदी झूठा है। जिंदाबाद। अब ये जब खुजैमा रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात की ना, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि खुजैमा की गवाही आज के बाद 2 मर्दों के बराबर है। खुजैमा की गवाही कितने मर्दों के बराबर है? हालांकि अल्लाह का फरमान क्या है? अल्लाह का फरमान ये है, व अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम, जब कोई मामला करो तो 2 गवाह कर लो। कितने गवाह करो? कौन फरमा रहा है? जोर से, अल्लाह। कौन फरमा रहा है? ये नबी मुख्तार है, ये नबी मुख्तार है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मेरा रसूल रोके उससे बाज आ जाओ। उससे मेरे रसूल ने खुजैमा को 2 मर्दों के बराबर करार दिया। अब जिस मामले में खुजैमा गवाही देते, सहाबा उसका फैसला कर देते। ये लबे मुस्तफा से अदा हुआ। किससे अदा हुआ? ये हदीस पाक की शान है। किसकी शान है? हदीस पाक की। कुरान कह रहा 2 गवाह करो, फरमाने मुस्तफा खुजैमा के बारे में कहा तेरे लिए छुट्टी है। ये सरकार का इख्तियार है ना, सरकार का क्या है ये इख्तियार। वमा आताकुम रसूल, जो रसूल दे वो ले लो, जो प्यारे मुस्तफा दे वो ले लो। एक साहबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने तो इस बात पर ईमान लाऊंगा कि मैं 2 ही नमाजें पढ़ूंगा। मैं मुस्नद अहमद ये हदीस वागर कहा कि मैं तो 2 ही नमाजें पढ़ूंगा। कितनी नमाजें पढ़ूंगा? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातैनी, यानी इस बात पर शाहिदा अला अन्ना, इस बात पर मैं ईमान लाता हूं कि आप मुझे रुखसत 2 नमाजों की देते हैं। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जा तुझे इजाजत है, तू 2 नमाजें ही पढ़ लिया। ये फरमाने मुस्तफा है, प्यारे मुस्तफा की ये
शान है, अल्लाह ने आपको मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा। क्या बना के भेजा? हाँ, मालिक को मुख्तार बनाया। आप देख लें, आपको शरीयत ने इजाजत दी है कि अगर किसी को जरूरत हो तो वो दूसरा निकाह भी कर सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, 4 तक की इजाजत है। लेकिन आगे एक शर्त और भी है, वा इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदा, अगर इंसाफ की सख्त नहीं है, कुव्वत फैसला तुम्हारे अंदर नहीं है, फवाहिदा, फिर एक ही रहने दो। फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मौलवी साहब ने तो आज बड़ी बात सुना दी। लेकिन कुरान ने साथ ये भी कहा है, वा इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ है, अल्लाह तअदिलु, बीवियों के दरमियान अदल ना कर सकोगे, फवाहिदा, फिर एक ही रहने दो। हज़रत अली मुर्तज़ा दूसरा निकाह करने की तरफ बढ़े, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें फातिमा के होते हुए तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत। कुरान ने इजाजत दी, मगर प्यारे मुस्तफ़ा ने पाबंदी लगा दी। प्यारे मुस्तफ़ा ने, इसी को कहते हैं मुख्तार। क्या कहते हैं? कुरान इजाजत दे रहा है, प्यारे मुस्तफ़ा मना कर रहे हैं। कुरान हुक्म दे रहा है, 2 गवाह हो, प्यारे मुस्तफ़ा एक ही को 2 के बराबर करार दे रहे हैं। ये सरकार की इख्तियार है। तो ये अहादीस की अहमियत को समझाने के लिए और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ये आखिरी बात करके बात जो है ना वो खत्म। प्यारे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाने आ रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। कौन नमाज पढ़ाने आ रहे हैं? जोर से कह दो। प्यारे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाने आ रहे हैं। सहाबाए किराम ने बढ़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हमारा किबला मस्जिद हराम हो जाए, नमाज किधर मुंह करके पढ़ते थे? मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद, जोर से बोलो, मस्जिद अक्सा। सहाबाए किराम अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हमारा किबला मस्जिद हराम हो जाए, हमारा किबला मस्जिद हराम हो जाए। सहाबाए किराम ने अर्ज की, प्यारे मुस्तफ़ा ने सुनी। सुनने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा ने नमाज शुरू की। वो कैसी प्यारी नमाज होती है, तो सुभान अल्लाह। आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी इबादत कर लें, क्या कोई भी मुसलमान किसी भी मसलक का हो, कोई भी इबादत करे, उस इबादत से पहले उसे ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह की हर इबादत के साथ साथ जहां जिक्र अल्लाह है वहीं जिक्र मुस्तफा है। इस तरह मैं बात नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। ये याद रखें मुख्तसर, कि जितनी आप इबादतें करें, जितनी आप रियाजतें कर लें, जहां जहां अल्लाह की इबादत का जिक्र आएगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा भी आएगा। तो ये सहाबा किराम प्यारे मुस्तफा के पीछे खड़े हैं, आपने कह दिया अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? जोर से बोले, नमाज। अल्लाह उस प्यारी नमाज की बरकत से जो अदा हो चुकी, मगर उसकी बरकत से आज भी दुआ करते हैं, अल्लाह उस नमाज की बरकत से बेनमाजियों को नमाजी बना दे। वो कैसी प्यारी नमाज है कि प्यारे मुस्तफा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, सहाबा सब ब सब खड़े हैं, और सब ब सब सहाबा खड़े हैं, नमाज में हैं, और आप दौराने नमाज अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हैं। अपना चेहरा, प्यारे मुस्तफा चेहरा आसमान की तरफ करते हैं। नमाज क्या हो रही है? जोर से बोलो। प्यारे मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा प्यारे नबी के पीछे प्यारी नमाज पढ़ रहे हैं।
इससे प्यारी नमाज क्या होगी कि जिसके इमाम तमाम नबियों के सरदार हों। आपका चेहरा आसमान की तरफ, अल्लाह वही नाजिल फरमा देता है। और कैसी प्यारी वही है, इस वही को कभी बैठ के आप गौर करेंगे ना और गौर करते जाएं तो आपके आंसू जारी हो जाएंगे। देखिए कैसी प्यारी अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ऐ प्यारे आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा करना हम रब देख रहे हैं। हमारे नबी के चेहरे को कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? हमारे नबी के चेहरे को कौन देख रहा है? अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो बेनियाज़ात है। लेकिन यहाँ हमारे नबी की शान अल्लाह खुद बयान करता है। प्यारे हबीब, आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ है, बार बार करना हम रब देख रहे हैं। और फरमाया प्यारे हबीब, और आप चेहरा आसमान की तरफ क्यों कर रहे थे? ये भी आपको पता है ना क्यों कर रहे थे? कि सहाबा किराम ने क्या अर्ज की थी कि हमारा किबला किधर हो जाए? मस्जिद हराम। तो अल्लाह फरमाता है ऐ प्यारे हबीब, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे हबीब, हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आप राजी हैं। जहां हो नमाज रही है, क्या हो रही है? नमाज हो रही है और अल्लाह वही नाजिल फरमा रहा। प्यारे हबीब, आपने चेहरा बार बार आसमान की तरफ किया, हम रब इसको देख रहे हैं और हम आपको उस किबले की तरफ फेरेंगे। हम आपको उस किबले की तरफ फेरेंगे। किबला तन, किबला, अब ये किबला तन पे जो तनवीन आई है ना, जिन्होंने इमाम साहब की सोबत में अगर ग्रामर थोड़ी बहुत भी सीखी हो तो किबला तन ये तनवीन है। तनवीन माना देती एक का, कुछ का या बाज का। तकाज़ा इबारत बताती है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तकाज़ा ये है क्योंकि किबला बैतुल मस्जिद बैतुल हराम की तरफ होना था और मुंह मस्जिद अक्सा की तरफ था। अब अल्लाह फरमाता है हम आपको उस एक किबले की तरफ फेर देंगे। हम आपको कौन फरमा रहा है जी? हम आपको उस एक किबले की तरफ, हम आपको उस एक किबले की तरफ फेर देंगे। तरदाहा, जहां आप राजी हैं, जहां आप राजी हैं। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ प्यारे हबीब, नमाज के दरमियान ही अपनी तवज्जो मस्जिद हराम की तरफ कर दो। एक ही नमाज में दो किबले, एक ही नमाज में। तो प्यारे मुस्तफा इमामुल किबलतैन है। इमामुल, एक ही नमाज में दो किबले वाले इमाम अगर कोई है तो वो प्यारे मुस्तफा है। तो ये शान प्यारे मुस्तफ़ा की है। तो खालिक के कायनात हमें आला हजरत के उस फरमान के मुताबिक इन्हें जाना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। खालिक के कायनात हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसी मोहब्बत को अल्लाह दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।